जय मसीह की। आइए प्रभु की प्रशंसा करें, आराधना करें, उसकी वर्शिप करें। रेवलेशन 5 अध्याय के 13 पद के अनुसार वो जो सिंहासन पर बैठा है और उस मेमने का धन्यवाद करें। आशीष, आदर, महिमा उसी की है। वो जो सिंहासन पर बैठा और उस मेमने को, वो जो सिंहासन पर बैठा और उस मेमने को, हो आशीष, आदर, महिमा और सामर्थ हमेशा। गाइए मेरे साथ। हो आशीष, आदर, महिमा और सामर्थ हमेशा। To him who sits on the throne and unto the Lamb, to him who sits on the throne and unto the Lamb, be blessing and honor and glory and power forever. Be blessing and honor and glory and power forever. Oh, आशीष, आदर, महिमा और सामर्थ हमेशा। वो जो सिंहासन पर बैठा और उस मेमने को। सब कहें आमीन और आमीन। प्यारे पिता, मैं आपका लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ। आपके प्यारे बेटे अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में आपके पास आता हूँ। हर एक सुनने वालों को प्रभु मैं आपकी हजूरी में लाता हूँ। प्यारे पिता, मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ आपकी पवित्र आत्मा का, आपके दिव्य वचनों का, कि आपने हमें अपना लिखित वचन सौंपा है, अपनी पाक रूह दी है, जिसके साथ हम संगति करते हैं और आपकी उपस्थिति का आनंद उठाते हैं। प्रभु जी, हमसे बातचीत कीजिए और इन दिनों के लिए जो आपने हमारे लिए रखा है, जो आपकी इच्छा है, उसको हम पर प्रकट कीजिए। हम बड़ी नम्रता और दीनता से आपके चरणों पे आके बैठे हैं। आप बोलिए और हम सुनेंगे। Yes, Lord. Speak to us and we will listen your sweet voice. In Jesus' name. Amen. Amen. अजीजों, 2 दिन पहले मेरा आत्मिक नया जन्म वाला दिन था। एक्चुअली 17 अप्रैल 1994 को मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसी दिन मेरा बपतिस्मा हुआ, वाटर बैप्टिज्म नैनीताल की झील में। एंड द सेम डे मुझ पर पाक रूह भी उतरा। फिर कभी मैं ये गवाही सुनाऊंगा ये सब एक साथ कैसे क्या हो गया। और हर साल मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं अपने आप को प्रभु जी के साथ कमरे में बंद कर लेता हूँ और प्रभु के साथ समय बिताता हूँ। और इस दिन भी मैं समय बिता रहा था, प्रभु जी के चरणों में बैठा हुआ था। तो मैंने कहा, प्रभु जी, ये सब जो कुछ हो रहा है, कुछ प्रकट कीजिए ना, आप क्या चाहते हैं। तो मैं जस्ट ऐसा बोलकर बैठा ही था और मेरी आंखें बंद थी। ऑल ऑफ सडन मेरे अंदर से ऐसा हुआ जैसे कोई आवाज निकल रही है
और मेरे सामने लिटरली वो वर्ड मैंने अपने मुंह से बाहर निकला और मैंने सुना कि फुलनेस, फुलनेस। अरे मैं चुप होके बैठ गया। मैंने कहा क्या बात कह रहे हैं प्रभु। मैं कोशिश करने लगा और ध्यान से सुनूं, समझूं। और उस वक्त मेरी बाइबल वहां पर नहीं थी। मैं उस रूम से उठ के अपने ऑफिस में आया, वहां मेरी बाइबल थी। मैंने कहा अच्छा मैं वचन पढ़ता हूँ, प्रभु क्या कहना चाहते हैं। और वही मोबाइल भी रखा था, तो मैंने सोचा जल्दी से देख लूं कोई इंपॉर्टेंट कॉल या मैसेज हो। जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया, सामने एकदम से वर्ड लिख के आया हुआ था, फुलनेस। अरे मैंने मोबाइल ऑफ किया और मैं फिर प्रभु जी के चरणों में बैठ गया, घुटने के बल आया और मैंने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि प्रभु जी का हृदय कह रहा है कि हम सबको उसकी प्रेजेंस से फुलनेस होना है। We all must be filled with the fullness of the Holy Spirit. ऐसी मेरी आत्मा कहने लगी और मैं सोच में पड़ गया। मैंने पवित्र आत्मा की सहायता लेना शुरू किया। मैंने कहा होली स्पिरिट एक्सप्लेन एवरीथिंग टू मी। और फिर मैं बाइबल में खो गया और ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु का हृदय मुझसे कह रहा है कि आने वाले हर संडे इसी पर तू संदेश देता जा। मैंने कहा जी प्रभु जी, जैसा आपकी आज्ञा। प्रभु का हृदय कह रहा था कि ये लॉकडाउन का जो समय है, संसार ने इसे लॉकडाउन किया नहीं, ये सब मेरी अगुवाई में हो रहा है और मैं अपने लोगों को अवसर दे रहा हूं कि तुम लोग मेरे साथ बैठो। और ये टाइम इतना इम्पोर्टेंट है, हर व्यक्ति अपने आप को प्रभु की उपस्थिति से भरे, प्रभु के वचन से भरे, उसकी आत्मा से भरता जाए। क्योंकि जो कुछ आप इन दिनों में कर रहे हैं, जब ये लॉकडाउन हटाया जाएगा तो जो समय आपने बिताया हुआ होगा प्रभु जी के साथ इन दिनों में, जो आपने बंद कमरे में उसके साथ किया है, प्रभु जी इसका प्रतिफल खुले में देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई लोग प्रभु जी के साथ अभी भी समय नहीं दे रहे, उन लोग को निराशा हाथ लगेगी। वो बाद में सोचेंगे और कहेंगे अरे वो काश मैं भी उन दिनों में प्रभु जी के साथ बैठता। तो अभी भी समय है, जो समय बचा है प्रभु जी के साथ बैठे। और मेरे लिए जरूर प्रार्थना करना। मैं हर संडे इस बात को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें। सो मैंने इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड चूज किया बाइबल से, जो होली स्पिरिट ने मुझे ओपन करके दिया, उसको मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ और वहीं से हम लोग सीखते जाएंगे। इफिसियों की पुस्तक है 5वां अध्याय, मैं 15 पद से लेकर 21 पद तक पढ़ देता हूँ, क्योंकि हर संडे हम इसी को बेस बनाते हुए हम सीखेंगे परमेश्वर का आत्मा हमको क्या सिखा रहा है। वहां पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, इसलिए ध्यान से सुनो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये प्रभु का दिव्य वचन है जो मैंने पढ़ा है।
मैं चाहता हूं, मेरे मन में आता, मैं इंग्लिश में भी एक बार पढ़ देता हूं, है ना। लिसन, इट इज रिटन Ephesians chapter 5 verse 15 onward. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. And do not be drunk with wine, in which is deception, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalm and hymn and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of God. This is the word of the Lord. इसकी पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। सब कहें आमीन। बोलिए आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। देखा आपने प्रभु जी क्या कह रहे हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं, डेज आर ईवल। तो इस कारण आपको निर्बुद्धि नहीं होना है। ध्यान से समझिए कि प्रभु की इच्छा क्या है। एक्चुअली प्रभु जी क्या चाह रहे हैं इन दिनों में। प्रभु परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहे, व्हाट द विल ऑफ द लॉर्ड इज, इसको जानने की कोशिश करें। तो निर्बुद्धि मत बने, मीन्स बी वाइज, बी अंडरस्टैंड व्हाट इज द विल ऑफ द लॉर्ड। एंड व्हाट इज द विल ऑफ द लॉर्ड? बी फिल्ड विद द स्पिरिट। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा है कि आप क्या करें? आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। आत्मा, प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा, जो सत्य का आत्मा है, जिसको संसार नहीं जानता, तुम उसे जानते हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे ऊपर है, एंड वो सर्वदा तुम्हारे साथ है। पवित्र आत्मा त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है। गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। प्रभु को, पिता परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद दीजिए कि पवित्र आत्मा उसने हमें मुहैया कराया हुआ है। अगर हम उसके बेटा और बेटी हैं तो रोमन 8:14 कहता है जो आत्मा के चलाए चलता है वही मेरा बेटा है। सो प्रभु जी कहते हैं आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। अगर आप अपनी बाइबल से पढ़ना प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय के 4 पद को, वहां पर लिखा सब चेले जो इकट्ठे थे ऊपर वाली कोठरी में, सब पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेरित 4:8 में लिखा है पतरस पवित्र आत्मा से भर गया। 31वें वचन में लिखा है सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। प्रेरित 7 अध्याय 55 पद में लिखा है स्टीफन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। प्रेरित 9 अध्याय 17 पद में लिखा है साउल का जब दमिश्क के रास्ते पे यीशु से मुलाकात हुई, बाइबल में लिखा है कि वो हन्ना ने उसके सर पर जब हाथ रखा तो शाऊल पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। मैंने ये रेफरेंस क्यों दे रहा हूं? इसलिए कि शुरू से प्रभु परमेश्वर की इच्छा है, पिता परमेश्वर चाहते हैं कि तुम सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। तो ये जो समय आजकल चल रहा है, ये दिन बहुत बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, मूर्ख मत बनो, निर्बुद्धि मत बनो, पर ध्यान से समझो प्रभु जी की इच्छा क्या है। सो प्रभु की इच्छा है कि तुम आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। So question is this, why do we need to be fulfilled with the Holy Spirit? हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण क्यों होते जाएं? Answer is this, so that the testimony of the church will be restored. क्योंकि कलीसिया ने, चर्च ने पिता परमेश्वर के सम्मुख अपनी गवाही खो दी है। Church has lost his testimony before God the Father. So motive of the church is to exalt Jesus Christ
मोटिव ऑफ द चर्च इज टू ग्लोरीफाई द फादर। कलीसिया का मुख्य काम क्या है? कि वो पिता परमेश्वर की महिमा करें। इफ यू आर द चर्च, इफ यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तो मेन वर्क ऑफ द चर्च इज ग्लोरीफाई फादर, पिता की महिमा हो करें। फिर कभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक वचन मेरे हृदय में आ रहा है, यूहन्ना 15:8 में लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सफल हो। तो अल्टीमेट वर्क और द मेन वर्क ऑफ द चर्च इज टू ग्लोरीफाई फादर। लेकिन कलीसिया, अगर आज की युग की कलीसिया को आप देखें, जो चर्चेज में हो रहा है, जो होता आया, लोगों को तो ये भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है व्हाट इज द चर्च। जैसे ही चर्च बोलते हैं वो एकदम से बिल्डिंग की ओर उनका फोकस जाता है, तो वो बातें सब अलग हैं। लेकिन इस वक्त मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण क्यों हो? क्यों? क्योंकि कलीसिया ने पिता परमेश्वर के सम्मुख अपनी टेस्टमनी को खो दिया है। आप चेक करके देखें, हाउ इज योर टेस्टमनी बिफोर गॉड? डोंट टेल मी। As we are in the last days, we need to pray that Holy Spirit restore our testimony. आप कल्पना करके देखिए, अगर आज प्रभु जी आ जाते हैं तो क्या हम लोग में अंदर वो विश्वास पाएंगे? क्या हम इस लायक हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हम कंप्लीटली रेडी हो चुके हैं? अजीजों, पिता परमेश्वर ने होली स्पिरिट दिया है। होली स्पिरिट उसका ब्यूटी पार्लर है। हम सबको होली स्पिरिट के ब्यूटी पार्लर के अंदर जाना है, और होली स्पिरिट हमको ब्यूटीफाई करेगा, वो हमको तेजस्वी बनाएगा, ताकि हमारे अंदर एक भी दाग धब्बा झुर्री ना रहे। और तब यीशु मसीह कलीसिया को पिता के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। आप सोचिए, आज की तारीख में क्या यीशु मसीह इस कलीसिया को, ऐसी कलीसिया को प्रस्तुत करेंगे? नहीं। इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। पिता परमेश्वर की इच्छा को समझो, क्या है उसकी इच्छा, क्या है, और इसलिए तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इट इज ए कंटिन्यूअस, एक बार नहीं, डेली बेसिस पे, रोज के रोज, एवरी मोमेंट। बी इन स्पिरिट, be sensitive to the spirit। ये दिन इसी प्रकार के हैं, इसलिए अपने आप को तैयार करते जाएं, तैयार करें। लेकिन आपको और मुझे अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपना पड़ेगा। जब हम सौंपेंगे तभी वो हमें तैयार करेगा, बिकॉज गॉड इज अबाउट टू वाइंड अप दिस एज। तो जब मैं चर्च की बात करने जा रहा हूं, तो मैं आपका ध्यान एक बात और में लाना चाहता हूं कि यीशु मसीह 7 कलीसियाओं में गए। प्रकाशित वाक्य को अगर आप पढ़ेंगे, उसको खास तौर से उसके 2 अध्याय से पढ़ना अगर शुरू करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि 7 कलीसियाओं में यीशु मसीह ने विजिट किया है। और जो शुरू की 6 कलीसियाएं थी, सब उन 6 कलीसियाओं में कुछ ना कुछ प्रभु को खास चीज मिली, जिसकी उसने अप्रिशिएट किया, उसने प्रशंसा की, इस चर्च की तारीफ की है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझको कहना पड़ रहा है कि जो अंतिम कलीसिया थी, लौदीकिया की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 पद से आगे पढ़ेंगे तो आपको लौदीकिया की कलीसिया मिलेगी। वो 7वीं कलीसिया है ना। तो अंतिम कलीसिया अंतिम युग की कलीसिया को दर्शाती है। वी आर ऑल्सो इन द लास्ट डेज। तो लास्ट डे की जो चर्च है वो क्या है? वो लौदीकिया की चर्च के समान है। तो जो कुछ उसने लौदीकिया की कलीसिया में विजिट जब किया और जो कुछ उसने देखा, वो सब अगर हम इस युग की, अंतिम युग की कलीसिया को देखें, तो आपको वहां पर वो सब कुछ मिलेगा। सो मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि जो लौदीकिया की कलीसिया है, वो आज के युग की या अंतिम युग की कलीसिया है। सो लौदीकिया की कलीसिया में जब यीशु मसीह जाते हैं, तो जो वो मैसेज लौदीकिया की कलीसिया को बोलते हैं, वो हमारी इस युग की कलीसिया के लिए, चर्च ऑफ दिस एज, एज वी आर इन द लास्ट डेज। तो पहली सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब लौदीकिया की कलीसिया में आए,
आप लोग अपनी बाइबल से पढ़िएगा, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 14 to 22। जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो सब उसमें मेंशन है। सो जब 14वें वचन में यीशु मसीह जब लौदकिया की कलीसिया में पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो अपने आप का परिचय देते हैं। एक गुड न्यूज आपको देने जा रहा हूं, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। अंतिम युग में यीशु मसीह को नए सिरे से प्रकाशित किया है उसने। जो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जीसस का जो रेवलेशन था, जीसस का जो कैरेक्टर है, जो उसके नया नाम है, वो उसने रिवील्ड किया है अंतिम युग की कलीसिया में। जबकि जीसस जेनेसिस से है, पूरे ओल्ड टेस्टमेंट में जीसस को रिवील नहीं किया गया, सीक्रेट रखा गया। फिर नए नियम में स्वयं यीशु मसीह आके प्रकट हो गए। फिर नए नियम में आप पढ़ते जाएंगे, आपको हर बुक में यीशु मसीह के नया नाम, नया कैरेक्टर, नया बात आपको पता चलेगी। लेकिन अंतिम युग की कलीसिया में जीसस ने अपने आप को जब रिवील किया तो उसने नए प्रकाशन के साथ रिवील किया, नए रेवलेशन के साथ, नए नाम के साथ, है ना। कलीसिया जब भी प्रार्थना करती है वो यीशु के नाम से प्रार्थना करने के बाद क्या बोलती है? आमीन। लेकिन यीशु मसीह ने लौदकिया की कलीसिया को अपना नाम बताया कि मेरा नाम आमीन है। क्या आपको मालूम यीशु मसीह का एक नाम है आमीन? हैरान मत होइए, जीसस ने खुद बोला कि वो जो आमीन है, वो जो विश्वास योग्य है, वो जो सच्चा गवाह है, जो परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है। लौदकिया की कलीसिया को जीसस जो कुछ कह रहे हैं उसको कहने से पहले वो अपना परिचय दे रहे हैं, वो अपना एक कैरेक्टर को वहां पर शो कर रहे हैं जो कि कलीसिया को रिवील नहीं हुआ था। लेकिन लौदकिया की कलीसिया को, अंतिम युग की कलीसिया को, मुझे और आपको आज पता चल रहा है कि जीसस क्राइस्ट इज द विश्वास योग्य, वो फेथफुल, ट्रू एंड फेथफुल है। हिज नेम इज आमेन, ही इज द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड। हाँ जी, जो सृष्टि का मूल कारण यीशु मसीह है। मत्ती 28:18 में क्या यीशु ने नहीं कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है? सारा। यूहन्ना 17:2 में कहा मुझे सब प्राणियों पर अधिकार दिया गया है। पहला कुरिन्थी 15:27 में कहा परमेश्वर ने सब कुछ मतलब सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, सब कुछ उसके अधीन कर दिया है। इफिसियों 1:22 में लिखा है सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर चर्च को दे दिया, कलीसिया को दे दिया है। जीजो कुलुसियों 1:18 कहता है वही कलीसिया का सिर है, ही इज द हेड ऑफ द चर्च। वही आदि है, वही मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है, सब बातों में वही प्रधान है। Hallelujah. He is the head of the body of the church. He is the beginning. He is the firstborn from the dead. He is the chief. He might have the preeminence. अजीजों, वो शिरोमणि है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। आमीन। यीशु मसीह के पास है। तुम लौदकिया की कलीसिया को जो कुछ कह रहा है वो कौन है जो कह रहा है? He is the truth, He is the Amen, He is the faithful, He is the beginning of the creation of God. Hallelujah. Say hallelujah to Jesus. देखिए 15वें वचन में प्रभु यीशु मसीह लौदकिया की कलीसिया के बारे में बताते हैं। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। See, Jesus is telling the condition, the work of the last day of church. Not cold, nor hot. He's saying you are not cold, not warm, you are lukewarm. So Jesus said, I will vomit you. Jesus saw all other churches
in six other churches, something to praise. But in the seventh church, in the last day of church, nothing to praise. So last day church has fallen in the eyes of Jesus. अंतिम युग की कलीसिया ने, इस दौर की कलीसिया ने अपनी गवाही को खो दिया है। केवल वो अपनी बड़ाई में लगे हैं। People only praising themselves, praising yourself. Last day church is the mixture of hot and cold, trying to please everybody. हर एक की हाँ में हाँ मिलाने को तैयार है। ये इस दौर से गुजर रही है। अंतिम युग की कलीसिया में कुछ भी ऐसा एक भी काम यीशु मसीह को नहीं सही दिखा कि वो यीशु मसीह इस कलीसिया की तारीफ करते, कुछ प्रशंसा में कुछ कहते। अंतिम युग की कलीसिया में कपटीपन ज्यादा है। एंड आपको मालूम, गॉड हेट्स टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज हिपोक्रेट एंड सेकंड थिंग लूकवार्म। लूकवार्म मतलब हर बात में हाँ हाँ, न ठंडा भी गर्म भी। तो गुनगुना नहीं रहना है, हिपोक्रेट नहीं रहना है। पॉल सेज, इफ आई प्लीज मैन देन नॉट आई एम ए सर्वेंट ऑफ गॉड। यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता हूं तो मैं प्रभु का सेवक नहीं हूं। आपको याद आता है एलिया ने क्या कहा? एलिया सेड, डोंट लिव इनटू ओपिनियन। Still we are not clear in our doctrine. Many people, many ministries, many churches, they are not clear in their doctrine. Even the servant of God, they are not clear in their calling. No clarity, no vision. जहां जैसे मन में आया वहां हो गए। हाँ, जहां से उन्हें उम्मीद है कुछ मिलेगा, उसकी हाँ में हाँ मिला दी। Don't pretend. God hates pretend. Worldly plus spiritual, दोनों चीजें एक साथ नहीं आएंगी। Don't do that. Outside, inside, different नहीं होना है। That's not good. यीशु चाहते हैं कि जो अंदर से है वो बाहर नजर आना चाहिए। इनसाइड आउटसाइड एक होना है। जुबान और दिल एक होना है। दिल में कुछ और, जुबान में कुछ और, सामने आ गए तो कुछ और पीठ पीछे कुछ और। डोंट फॉलो दिस प्रैक्टिस प्लीज। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, अपनी बात हाँ की हाँ, ना की ना। झूठ बोलने की कोशिश ना करें। दिल में जो है वही होठों से बोले। आपको याद आता है जीसस को जब भूख लगी, वो अंजीर के पेड़ के पास गए। जीसस वेंट टू दैट फिग ट्री। आउटसाइड ट्री वाज वेरी गुड बट नो फ्रूट। बाहर से पेड़ देखने में बहुत अच्छा था लेकिन उसे कोई फल नहीं मिला। सेम हालत हम लोगों की है। बाहर से हम बहुत टिप टॉप हैं, physically look like angel, inside पक्का devil. Don't mind please. जो बाहर से हैं वो ही अंदर से होना है। बाहर से देखने में प्रभु के दास हैं, अंदर नो फ्रूट, नो कैरेक्टर ऑफ जीसस, नो नेचर ऑफ गॉड, नो प्रेजेंस ऑफ गॉड। इनसाइड एम्प्टी, even no room for God, no room for his people. कई लोग कहते हैं मैं तो न्यूट्रल हूं, ना तो मैं आपकी तरफ हूं ना मैं उसकी तरफ हूं। आई एम न्यूट्रल। नो नो नो, न्यूट्रल होने से काम नहीं चलेगा। आइदर 100% गॉड और 100% वर्ल्ड। डिसाइड। नो 50-50। 50-50 is the ad of the biscuit company. वहां सुनने में अच्छा लगता है 50-50। नो नो नो, हमें 100% प्रभु के साथ होना है। प्रभु 100% चाहते हैं। हमें 17वें वचन को पढ़ें, वहां लिखा है कि चर्च क्या कहता है मालूम?
प्रभु यीशु कहते हैं तू कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। माय गॉड, सुन रहे हैं आप? यीशु मसीह अंतिम युग की कलीसिया को क्या कह रहे हैं? मैं आपको दिखाऊं चर्च का असेसमेंट क्या है। चर्च अपना वैल्यूएशन कैसे करता है? इन द आईज ऑफ चर्च, लुक हिज असेसमेंट, व्हाट इज द वैल्यूएशन? इन हिज ओन आईज चर्च इज सेइंग आई एम रिच, आई एम वेल्दी, आई नीड ऑफ नथिंग, नो लैकिंग। When you say need nothing means you are not relying on God. You have a pride. घमंडी को परमेश्वर सामना करता है, खत्म हो जाता है वो। मैं धनी हो गया हूं, मैं धनी हूं, मुझ में किसी बात की घटी नहीं। यही तो इंडिविजुअल चर्च भी कह रहा है, यही तो ग्रुप में जब हम आते हैं एज ए चर्च तब भी हम यही कह रहे हैं। और हर व्यक्ति अपनी मिनिस्ट्री को हाईफाई दिखा रहा है। आई एम रिच, आई एम वेल्दी, आई एम नीड ऑफ नथिंग। नो 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 नो, ये आपकी अपनी नजर में आपका मूल्यांकन है। दैट इज योर असेसमेंट इन योर आईज। लुक फ्रॉम द आईज ऑफ जीसस, हाउ जीसस असेस यू। यीशु की नजर में आपका मूल्यांकन क्या है? हाउ ही वैल्यू, हाउ जीसस असेस यू। बाइबल कहती है, यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु की नजर में क्या है चर्च? अंतिम युग का चर्च क्या है? वो कह रहा है यू आर रेचेड, मिजरेबल, पुअर, ब्लाइंड, नेकेड। तुमने तो अपना मूल्यांकन 3 बातों में किया, यीशु आपको 5 पॉइंट्स कर रहे हैं। रेचेड मीन्स यू आर अभागा, मिजरेबल मीन्स तुच्छ हो तुम, पुअर मीन्स कंगाल हो तुम, ब्लाइंड अंधे हो तुम, और नेकेड हो तुम। सी, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं अंतिम युग की कलीसिया को? तू अभागा है, अभागा है। यू आर रेचेड मीन्स यू आर रिजेक्टेड बाय गॉड। यू आर मिजरेबल, तू तुच्छ है, मीन्स नो होप। यस, बाइबल कहती है यहां तक कि जब हम पैदा हुए वी बॉर्न विदाउट होप, विदाउट गॉड, नो होप। तू कंगाल है। कंगाल समझते हैं? ये केवल फाइनेंशियली बात नहीं हो रही है। फाइनेंशियली कंगाल तो है ही है। नो प्रेजेंस ऑफ गॉड, नो होलीनेस ऑफ गॉड, नो प्रेयर लाइफ, दैट्स वाई कंगाल। यीशु कहते हैं अंतिम युग की कलीसिया को तू अंधा है। अंधा मीन्स नो क्लैरिटी, नो विजन, नो रेवलेशन, डोंट नो द मिस्ट्री ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के भेद का ज्ञान नहीं है। नो विजडम, नो नॉलेज, नो डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट। इसलिए ही संत पौलुस कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। लेट योर आईज बी एनलाइटन। यीशु कह रहे हैं अंतिम युग की कलीसिया, तुम्हारे अंदर कोई कुछ भी विजन, रेवलेशन नहीं है। देन वो 5वां पॉइंट कहते हैं यू आर नेकेड, तुम नंगे हो। हाउ वी आर नंगा? हम नंगे कैसे हैं? आदमी नंगा कब होता है मालूम? जब वो आज्ञा का उल्लंघन करता है। यस, हमने कई चीजों में कई बार आज्ञा को तोड़ा है, नोइंगली और अननोइंगली। कई बार जानबूझकर तोड़ा है, जानते हुए भी तोड़ा है, अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए, और कई बार अनजाने में भी तोड़ा है। अजीजों, if you're lacking obedience, no obedience means
विदाउट ओबीडियंसी यू आर नेकेड। आप कहेंगे कैसे ब्रदर? अदन की वाटिका में जब आदम और हव्वा ने आज्ञा तोड़ दी, तब उनको पता चल गया कि हम नंगे हैं। यू गॉट इट? डिसओबीडियंसी की वजह से आप नेकेडनेस हो जाते हैं, नेकेडनेस में आते हैं, नंगे हो जाते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि यीशु मसीह आपको क्या देख रहे हैं? हमने 3 बातें कही अपने बारे में कि क्या कि मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं और मुझ में किसी वस्तु की घटी नहीं। यीशु मसीह कह रहे हैं पहली चीज इज पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स अभागे हैं, तुच्छ हैं, कंगाल हैं। मीन्स एक व्यक्ति जो कि रिजेक्टेड बाय गॉड है, परमेश्वर का तिरस्कार किया हुआ, अभागा, उसमें कोई आशा नहीं है, तुच्छ, कुछ भी प्रभु की उपस्थिति नहीं है। His spirit is not connected with the Holy Spirit. वो कंगाल है। जिसके पास परमेश्वर नहीं, वो दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल है। संसारिक दौलत होते हुए, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस होते हुए, परिवार होते हुए, सब कुछ है, लेकिन अगर परमेश्वर तुम्हारे पास नहीं है, यू डोंट हैव गॉड, डोंट हैव ए होली स्पिरिट, आप दुनिया के सबसे बड़े कंगाल हैं, सबसे बड़े कंगाल। दूसरी चीज ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस किस चीज से? जब आपके अंदर परमेश्वर का दर्शन नहीं है। विदाउट विजन, बिना दर्शन के लोग नाश हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन की क्लैरिटी नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, प्रकाशन नहीं है, इवन यीशु का प्रकाशन नहीं है, यीशु के डेथ, बरियल, रेजरेक्शन का प्रकाशन नहीं है। अगर परमेश्वर के वचन के भेदों का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की बुद्धि नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, आत्मा की परख नहीं हो पा रही है, इसका मतलब तुम अंधे हो। नेकेडनेस, जब आप आज्ञा को तोड़ते हैं, आज्ञा छोटी हो या बड़ी हो, अगर आपने छोटी आज्ञा भी तोड़ी है तो आप परमेश्वर की दृष्टि में नग्न हो गए हैं। ये मत कहना कि भाई आजकल तो हम विश्वास में हम पॉजिटिव अंगीकार करते हैं, है ना, आई एम रिच, आई एम लैकिंग नथिंग, आई एम बोल्ड, है ना, लाइक दिस, कि कोई कहेगा कि भाई मैं तो अपने अंगीकार का पॉजिटिव अंगीकार कर रहा हूं, इट्स माय फेथ कन्फेशन। अजीजों, आपकी दृष्टि में है, लेकिन सुने, ये कह कौन रहा है? हु इज सेइंग टू यू इज ए ग्रेट आमेन, हिज नेम इज ट्रुथ, ही इज फेथफुल, ही इज अल्फा एंड ओमेगा, बिगिनिंग एंड द एंड। Yes, he is the beginning of the creation of God, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। वो आपके लिए ये कह रहा है, बी हम्बल, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, डिपेंड अपॉन द लॉर्ड, द वन हु इज सेइंग इज द पॉजिटिव, the positive one is saying negative about you. So my dear, depend upon the Lord. गोलियत ने अंगीकार किया था अपने पॉजिटिव कन्फेशंस का, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? वो मर गया। देखें, यीशु मसीह बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं। यीशु की दृष्टि में इस अंतिम युग की कलीसिया की हालत क्या है? सो जीसस आपको और मुझे बहुत प्यार करते हैं। यस, 19वें वचन में लिखा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। सी, इवन दिस कंडीशन, जीसस लव्स यू। आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। यीशु आपसे प्यार करते हैं। जीसस लव्स यू। Listen one more time, my dear, Jesus loves you.
That's why he gave the solution in verse 18. यीशु मसीह इसलिए 18वें वचन में हमको एक सोल्यूशन देते हैं. What is that solution? आप पढ़ें, उसमें सोल्यूशन दिया हुआ 18वें वचन में. यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे. पहली चीज, आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले. अगर तू प्रभु से आग में ताया हुआ सोना यानी खालिस सोना ले लेगा तो तेरा अभागापन, तेरा तुच्छपन, तेरा कंगालपन मीन्स आपकी पॉवर्टी खत्म हो जाएगी. हालेलुया, हालेलुया. आग में ताया हुआ सोना, रिफाइंड इन फायर. और ये आपको मुफ्त नहीं मिलेगा मेरे अजीजों क्रिश्चियंस. ये मत कहना मैं ईसाई हूं, अरे मैं सेवक हूं, प्रचारक हूं, जैसे हमारी आदत है सब कुछ फ्री में मिल जाए. नो 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 नो, कुछ चीजें फ्री में मिलती हैं. गॉस्पेल फ्री में मिला है. साल्वेशन फ्री में मिला है. लेकिन कुछ चीजें मुझे और आपको मोल लेनी पड़ेंगी. इसलिए 18वें वचन में उसने कहा कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले. वी have to buy from Jesus, and he is the source. Only source is Jesus. Only solution is Jesus. Jesus is everything. Everything. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है. सारा अधिकार है जीजो. शिरोमणि है वो. सब कुछ उसके पांव तले कर दिया गया है. सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है. सब प्राणियों पर अधिकार है. आमीन. सो यीशु मसीह से ये लेना है ताकि हम धनी हो जाएं, हमारे अंदर आशा आ जाए. अजीजों, अगर होप चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. डॉक्टर लोग कहते हैं होपलेस केस हो गया है. हमें डॉक्टर वाली भाषा नहीं बोलनी है. डोंट बी होपलेस, बी होपफुल. जीसस इज अलाइव. जीसस इज द सोर्स. ही इज द रेजरेक्शन एंड लाइफ. द वन पॉजिटिव हु इज आमेन, हु इज द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड इज सेइंग कि मुझसे तू मोल ले ले, तेरा पॉवर्टी खत्म हो जाएगी. आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले. आमीन. अगली बार हम समझेंगे इसका अर्थ क्या है, लेकिन अभी वो क्या मैं बताना चाहता हूं सोल्यूशन, कि आग में ताया हुआ सोना लेना है. फिर वो कहता है कि मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले. 18वें में लिखा है वचन में कि श्वेत वस्त्र ले ले कि वो पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो. आपकी नेकेडनेस को ढांपने के लिए यीशु मसीह आपको श्वेत वस्त्र देते हैं, टू कवर आवर नेकेडनेस. व्हाइट गारमेंट, व्हाइट गारमेंट. एंड थर्ड इज आई सैल्व, सुरमा. He wants to anoint your eyes with surma. वहां लिखा है 18वें ही वचन में, अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे. क्लैरिटी आए, विजन क्लियर हो, विजडम, नॉलेज, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट आए, तेरी आंखें एनलाइटन होने पाए, और उसके लिए तू सरगर्म हो, मन फिरा. हालेलुया. तब 20वें वचन में वो कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं. यदि कोई मेरी शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ.
अभी तो ये आयत कई बार हम लोगों ने इस्तेमाल की है प्रचार करते वक्त। वो कहते हैं ओपन योर हार्ट, इट इज हिज प्रॉमिस ही विल कम इन एंड सप विद यू। कई बार हम लोग जो कन्वेंशन कर रहा होता हूं मैं, ऑल्टर कॉल देते हैं, हम बुलाते हैं लोगों को, यीशु तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता है। लेकिन आज प्रभु ने मेरी आंखें खोली, दिस वर्सेस, दिस कॉलिंग इज नॉट फॉर द जेंटाइल, दिस इज फॉर द चर्च। यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया से ये बात कह रहा है। ऑलरेडी सेव्ड जो अपने आप को क्रिश्चियन कह रहे हैं, उनको यीशु मसीह कह रहा है। दूसरे एंगल से देखें, इसका मतलब यीशु मसीह बाहर है, अंदर नहीं है। इसलिए वो अपनी चर्च से कह रहा है, अंतिम युग की कलीसिया से। इसीलिए तो हम गरीब हैं, इसीलिए अभागे और तुच्छ और कंगाल हैं, क्योंकि यीशु बाहर है और उसको चर्च के अंदर होना है। मीन्स आपके अंदर, यू आर द चर्च, यू आर हिज बॉडी, आपके इनसाइड उसको होना है। इसलिए वो कह रहा है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खड़खड़ा रहा हूं, तेरे दरवाजे पे खड़ा हूं। यदि मेरे इस नॉक को सुन रहा है, मेरे इस शब्द को सुन रहा है और सुनकर अपना द्वार को खोलेगा, अपने हृदय का द्वार खोल देगा, तो मैं तेरे भीतर आकर तेरे साथ संगति करूंगा, भोजन भी करूंगा। मैं चाहता हूं आप इसको ध्यानपूर्वक इस पर मनन करना। फिर यीशु मसीह कहते हैं 21वें वचन में कि अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगा। व्हाट रिवार्ड? जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हमें सौभाग्य मिलेगा उसके साथ सिंहासन पर बैठने का। दैट इज आवर रिवार्ड। और तब 22वें वचन में वो कहता है, ही हु हैज एन ईयर लेट हिम हियर व्हाट द स्पिरिट सेज टू द चर्च। जिसके कान हैं वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अजीजों, सुन रहे हैं आप? यदि आपके कान हैं तो सुने पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है, जेंटाइल से नहीं। ही इज टॉकिंग विद द चर्च, लौदीकिया की कलीसिया, अंतिम युग की कलीसिया से। क्या कह रहा है यीशु मसीह? आपने सुना? हो रबाना खबलून हमदरी गले सीखे रे दिलाना। दैट्स व्हाई गॉड द फादर इज इंटरेस्टेड। इसलिए परमेश्वर पिता कह रहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, टू फिल यू विद द होली स्पिरिट so that the testimony of the church is restored before। अजीजों, पिता परमेश्वर चाहते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझें, बुद्धिमान बने, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए हर एक जन आत्मा से परिपूर्ण होता जाए, ताकि पवित्र आत्मा उसको रिस्टोर करे, पवित्र आत्मा उसके अभागेपन, तुच्छपन और कंगालपन को दूर करे, पवित्र आत्मा उसको क्लैरिटी दे, भेदों का प्रकाशन दे, उसकी आंखें ज्योतिर्मय करे, उसको आज्ञाकारिता में ले चले, ताकि उसका अंधापन और नंगापन दूर हो जाए। पिता परमेश्वर चाहते हैं, अजीजों, उसका बेटा, उसका आगमन नजदीक है। बल्कि यूं कहो कि ही इज एट द डोर, His next coming is very near। बिल्कुल द्वार पर खड़ा है, वो बादलों पर आने वाला है। पवित्र आत्मा हमें तैयार करना चाहता है, ताकि पवित्र आत्मा हमें उसके साथ बादलों पर उठाए और हम लोग उससे वहां पर मिलें और वो हमें फिर वहां ले जाए
उस धाम में ले जाए जहां उसने हमारे लिए रहने का घर बनाया है, ताकि उसका वो वायदा पूरा हो। उसने कहा, मैं चाहता हूं जहां मैं रहता हूं वहां तुम रहो, वहां तुम भी रहो। Can I tell you one good news in a prophetical way? Listen, Jesus Christ is at the door. His next coming is very near. Before he come on the cloud, he will first come in you. He will first come in his church, so that you glorify the Father, ताकि आप पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। और पिता की इच्छा यही है। अजीजों, अक्सर मैं एक बात कहता हूं, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मुख्य कारण क्या था? कई कारण हैं, बाइबल से आप कई बातें कह सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। वो ये था कि अदन की वाटिका में परमेश्वर की उपस्थिति आत्मा के रूप में जो निकल गई थी, और बाइबल कहती है गॉड सेपरेटेड फ्रॉम हिम, परमेश्वर उससे अलग हो गया। आदम जिंदा लाश था, शरीर और प्राण, और इसलिए बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों 15:45 में कि यीशु मसीह मरकर जी उठा और वो जीवनदायक आत्मा बना। जो कोई यीशु मसीह के क्रूस की कथा पर विश्वास करता है, उसके डेथ बरियल रेजरेक्शन में विश्वास करता है, उसका प्रकाशन लेता है, उसके बलिदान में विश्वास करता है, जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है, स्वीकार करता है, उसको अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता मान लेता है, पवित्र आत्मा की छाप उस पर लगती है, पवित्र आत्मा बयाने में उसे मिलता है, उस मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की आत्मा में कनेक्शन स्थापित हो जाता है। होली स्पिरिट जो बाहर है वो उसके अंदर आ जाता है, सर्वदा के लिए, फॉरएवर एंड एवर के लिए। उसने कहा, मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। सबसे मुख्य कारण यह था कि वो मरकर जी उठे और जीवनदायक आत्मा बने। जो यीशु को स्वीकार करे, पवित्र आत्मा के रूप में यीशु उसके अंदर आ जाए और आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन हो, और फिर पवित्र आत्मा हमें प्रभु के तरीके से चलाए, और जितने हम आत्मा के चलाए चलेंगे वो सब उसके बेटा और बेटी कहलाएंगे। और जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं, तब रोमियो 8:1-2 में लिखा है कि जो मसीह के आत्मा के चलाए चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो आत्मा के चलाए चलते हैं। और इसलिए लिखा है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हमें पाप और मृत्यु के बंधन से आजाद कर दिया है। जो लोग कहते हैं ना 84 लाख योनि है, अजीजों, हम पाप और मृत्यु के बंधन से आजाद हो जाते हैं। हम पर दंड की कोई आज्ञा नहीं रहती, क्योंकि हमारे मसीहा ने सारा दंड हमारा चुकता कर दिया है। सो इससे पहले कि यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, वो पहले आपके मेरे अंदर आएगा। यस, वो चर्च के अंदर आएगा। ही विल फर्स्ट कम इन यू, यू आर द चर्च, ताकि आपके द्वारा पवित्र आत्मा आपको तैयार करे, आपको प्रार्थना करना सिखाए, आपको बाइबल पढ़ना सिखाए, आपको मसीह के भेदों का प्रकाशन दे, आपको उसकी दुल्हन के रूप में तैयार करे, जिस पर एक भी दाग धब्बा झुर्री ना हो। वो आपको कुंदन सा चमकाए, तेजस्वी करे, अपने ग्लो से आपको ग्लो से भरे, ताकि आप उसके द्वारा पिता की महिमा करें, पिता की महिमा करें, ओ पिता की महिमा करें। धन्यवाद, धन्यवाद हो। तो ये दिन जबकि हमको मिले हैं, तो अपने आप को सरेंडर करें, पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पित करें। टोटल सरेंडर इनटू द हैंड ऑफ द होली स्पिरिट। उसे कहें, पवित्र आत्मा मुझे तोड़ दे, मुझे गला दे, मुझे अपने काम में लगा ले। डेडिकेट योर लाइफ, योर स्पिरिट, सोल, बॉडी into the authority of Holy Spirit. Give yourself 100%
into his hand and tell him, oh Holy Spirit, जो कुछ तुझे मेरे अंदर गलत दिखता है, whatever it is, remove it from me. अगर तुझे छड़ी चलानी पड़े तो छड़ी चला, अगर हथौड़ा चलाना पड़े तो हथौड़ा चला. Rectify me, correct me. Here I am. I am ready for rectification. And make me according to the will of God. Yes, make me according to His will, according to His word. Yes, Lord. करता समर्पण आत्मार जीवन, करता समर्पण आत्मार जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन. करता समर्पण आत्मार जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन. In Jesus' glorious name, Amen, Amen और Amen. आइए हम प्रार्थना करें. प्यारे पिता, हम धन्यवादित हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के लिए. प्रभु यीशु मसीह, हम आपके धन्यवादित हैं आपकी पाके रूह और आपकी दिव्य वचनों के लिए. प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से अपने आप को पवित्र आत्मा के अधिकार में सौंपते हैं. विनती करते हैं पवित्र आत्मा, आप हमें प्रभु के वचन और प्रभु की इच्छा के अनुसार बना दें, ताकि हम पॉजिटिव कन्फेशन कर सकें. आई एम फुल ऑफ होली स्पिरिट, आई एम फुल ऑफ वर्ड ऑफ गॉड. मेक मी ए मैन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड द होली स्पिरिट. इन जीसस माइटी नेम, आमेन एंड आमेन. गॉड ब्लेस यू. इसी संदेश को हम नेक्स्ट संडे फिर सुनेंगे.